हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास के मैथ से है। उसका चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस लेक्चर के अंदर हम 1.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसका मेथड सीखेंगे। तो बेटा यहाँ पर आपकी 1.3 के अंदर उसने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। 1 से 5 तक के क्वेश्चन एक मेथड के हैं जो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा। तो ऐसी इक्वेशंस जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं कहलाती, लेकिन इनको रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। यानी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखनी है a रेज़ टू पावर 2n प्लस bx की पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी ऐसी इक्वेशन को हम रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यानी ऐसी इक्वेशन में हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वापस ला सकते हैं। यानी इसका जो फार्मूला होगा वो यहाँ पर ये कि जो बी एक्स का जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो जो फर्स्ट वेरिएबल है वो उसकी पावर सेम वैसी आएगी। क्या? अगर हम जो बी की पावर है, बी की वैल्यू है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो फर्स्ट वाले की पावर बन जाएगी। सो देखें इसको सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आप समझेंगे, जरूर देखें इसको गौर से जरा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2x की पावर 4 माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा है। तो इसमें मैं सपोज कर लेता हूं कि ये वाला जो मेरे पास x स्क्वायर है मैं इसको y के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं। अब देखिए अगर इसका दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए बेटा ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर। देखिए ना ये स्क्वायर तो गिवन है, तो ये x की पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। देखिए जो पहले पहले वेरिएबल यानी ए एक्स स्क्वायर था, ए एक्स की पावर 4 थी, वो यहाँ से आपकी आ गई। यानी हम b वैल्यू की बी एक्स के साथ जो वेरिएबल होगा अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइडों पर तो फर्स्ट जो हमारे पास नंबर होगा, फर्स्ट जो वेरिएबल होगा वो उसकी पावर बन जाएगी। सो अब आप ये जहां पर ये वैल्यू लिखी हुई है ये आप पुट करें, देखें इसी इक्वेशन में 2। सो आवर इक्वेशन विल बी, आप ऐसे लिखें, सो आवर इक्वेशन विल बी, क्या होगी अब हमारी इक्वेशन, देखिए इसी के मुताबिक तो ये आ जाएगी 2y स्क्वायर, x की 4 की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूशन पुट कर रहा हूँ। सो तो आगे वाला माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपने ये देखें ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सो यहाँ पर अब आप इसकी फैक्टराइजेशन सोचिए कि क्या बन रही है। तो लिहाजा बेटा देखिए 5 2 10 आ रहा है, 10 चाहिए और हमें 11 चाहिए। सो कौन सा इसकी फैक्टर्स बन रहे हैं, वो यही बन रहे हैं 10y माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। देखें 10 में एक प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, 10 1 10 जो कि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2y कॉमन, 2y कॉमन जब आ गया तो यहाँ पे देखिए y आ जाएगा माइनस 10, इधर से 1 कॉमन y माइनस 5, सॉरी y माइनस, देखिए 2, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे भी 5। देखें दोनों सेट अगर सेम आ रहे हैं तो आपने ये बिल्कुल एक्यूरेट फैक्टर्स बनाए हैं। लेकिन अगर आपके फैक्टर्स सेम नहीं है तो आपने कहीं पे मिस्टेक की है, वो यहाँ पर होगी। सो कॉमन को कॉमन से मिला दें और y माइनस 5 एक सेट आप ले लें। सो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को आप इक्वल टू 0 रखें, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो 2y माइनस 1 ये उस तरफ जाके बेटा जी प्लस 1 हो गया, y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। जबकि यहाँ पर देखें तो y माइनस 5 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 आ गया। लेकिन y आपने किसके इक्वल रखा है, ये जरा देखिए, देखिए y तो आपने इक्वल रखा है x स्क्वायर के इक्वल। तो ये देखें ये तो y है, तो सो पुट करें y इज इक्वल टू, पुट यहाँ लिखें पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर दोनों में। तो देखें ये x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 5। बेटा जी मुझे x का आंसर चाहिए, स्क्वायर का नहीं चाहिए। सो क्या करूं मैं, दोनों साइडों पे इसका भी और इसका भी अंडर रूट कर देता हूँ। देखिए अंडर रूट बोथ साइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर ओवर अंडर रूट और f5 का भी अंडर रूट। तो बेटा ये तो x बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल होके, सो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 5 आया। इधर भी आप यही करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड। तो देखें x का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 1/2 का अंडर रूट।
सो यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, आपने सोल्यूशन सेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज लिखनी है, यानी एस एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 अंडर रूट प्लस माइनस √5, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा दूसरी ये इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आया प्लस माइनस √1/2 प्लस माइनस √5, ये आपने इसका आंसर्स देना है। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसके अंदर भी मतलब इसने कुछ इस तरह सही दिया हुआ है, यानी कि 2x⁴। तो आपने बेटा सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, ये कुछ वैल्यूज उसने इक्वलिटी के दूसरी साइड पर दे दी है, तो आप उसको भी इस तरफ लेकर आएंगे तो वो कुछ यूं बन जाएगी। देखिए मैंने दोनों नंबर्स को इस तरफ ट्रांसफर किया है, तो देखिए जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। सो अब आप सपोज करें x² इज इक्वल टू y, हर किसी क्वेश्चन में पहले 5 क्वेश्चन सेम टू सेम आपने यही ऐसे ही करने हैं। तो देखें इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर करते हैं, तो x² का स्क्वायर इज इक्वल टू y²। तो बेटा इसका खोले जरा, तो देखें क्या आ रहा है, देखें ना फर्स्ट की वो पावर बन जाएगी, जो भी आपका जो सेंटर और वेरिएबल होगा उसका अगर आप दोनों साइडों पे स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट वेरिएबल की जो पावर होगी वो आएगी। सो आप उसको पुट करें, यहाँ पर आप लिख दें, यही चीज़ लिखें, सो आवर इक्वेशन विल बी, यहाँ पर आप ये लिखें और ये आपके पास आएगा 2, देखें x⁴ इज इक्वल टू y² है, और माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए जरा, 4 2 8 चाहिए और 9 चाहिए, 2y²। बेटा जी 8 1 8, ये वाला, ये आपके फैक्टर्स बन गए। देखिए ना 8 + 1 9 आ जाएगा माइनस का, 8 1 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से 2y कॉमन, y -4, 2 देखें डिवाइड हो जाएगा, 1 कॉमन y -4, देखें दोनों सेट सेम आए हैं। सो 2y -1 इक्वल टू 0। चलिए पहले फैक्टर बना लें जरा, -1 एंड y -4 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप दोनों को इक्वल टू 0 रख के जरा y का आंसर तो निकाले क्या आ रहा है। सो देखें 2y इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। सो यहाँ से देखें y -4 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी देखिए कि y आपने किसके इक्वल कंसीडर किया हुआ है, x² के इक्वल था। सो यहाँ पर वापस आप पुट करें कि आप लिखें कि वो पुट y इज इक्वल टू है x² के, दोनों में आपने लगाना है। तो देखिए x² इक्वल टू 1/2, इधर से x² इक्वल टू 4। तो बेटा दोनों का आप लिखें अंडर रूट बोथ साइड, इसका भी लिखें टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पे आपने दोनों का अंडर रूट लेना है। अच्छा ये दोनों आपने लहदा रखने हैं कॉमा लगा के, ताकि ये दोनों मिक्स नहीं करने आपने। तो देखें यहाँ पर मैं अगर इस x² का अंडर रूट लेता हूँ तो 1/2 का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा मुझे। इसी तरह से अगर मैं इसका x² का भी इधर भी अंडर रूट करता हूँ तो इधर से 4 का भी अंडर रूट करूंगा। तो ये देखें ये क्या आ रहा है, ये तो अंडर रूट से कैंसिल होके 1/√2 आ जाएगा प्लस माइनस में। इसी तरह से x इज इक्वल टू, यहाँ से प्लस माइनस बेटा जी 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, आप देखें ना ये दोनों वैल्यूज इसमें लिखे प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस जस्ट ये वाला 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसको भी पहले देखिए ना अरेंज करना है आपने। वो वैल्यूज आपको कुछ ना कुछ इधर उधर करके जरूर देगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको अरेंज जरूर करें। तो देखें इसमें आप चेक करें कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, ये वाली छोटी वैल्यू है, यानी यहाँ पर देखें ना 1/2 है। अक्सर बच्चे ये इसको 1/2 को छोटी वैल्यू कंसीडर करेंगे और 1/4 को बड़ी वैल्यू सोचेंगे बेटा लेकिन याद रखना है 1/2 आपकी बड़ी वैल्यू है, 1/4 जो है वो छोटी वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 1 के उसने 2 हिस्से किए हैं, यहाँ पर 1 के उसने 4 हिस्से किए हैं। ठीक, तो आपने ये ख्याल करना है। सो इसको अरेंज करें पहले, 5x का स्क्वायर माइनस 7x की पावर 1/4 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो देखिए x की पावर 1/4 इक्वल टू y के सपोज कर लिया हमने। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें जरा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x की पावर 1/4
ये स्क्वायर किया, y का स्क्वायर किया, ये देखें इससे कट के x की पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक, इक्वल टू y का स्क्वायर। सो हम आवर इक्वेशन विल बी, क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, 5y का स्क्वायर माइनस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा फैक्टराइजेशन करें, 5 2 ज़ा 10, 10 चाहिए और 7, तो यही इसके फैक्टर्स हैं, 5 2 ज़ा 10। चेक करें, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस माइनस 7 तो आएगा, लेकिन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। देखिए 5 2 ज़ा 10 आ रहा है, यहां से अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, देखें बेटा यहाँ से तो दोनों माइनस माइनस के, ये तो प्लस बन रहा है, जरा देखें चेक करें, हाँ देखें यहाँ पे गलती है कि ये जब माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये ख्याल करना है। तो यहाँ पर भी ये प्लस आएगा, अब ये भी प्लस होगा, तो अब देखें 5 2 ज़ा 10, देखिए ना फैक्टर्स आपके ठीक बन रहे हैं, लेकिन वो वैल्यू ये भी तो आपने ख्याल करना है ना कि आपकी वैल्यू जो आ रही है वो प्लस की है या माइनस की है, इसको आप मद्देनजर जरूर रखें। दोनों में देखें 5 y कॉमन है, यहाँ से y माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि 5y से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन है तो यहाँ पर भी माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। कॉमन को कॉमन से मिला दें, इन दोनों में से आप एक सेट ले लें, सो 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/5 आ गया। जबकि दूसरा नंबर जो है वो माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा हुआ है, तो वो इक्वल टू 1 यहाँ से आ गया। अब आपने देखें y किसके इक्वल रखा हुआ, वो तो 1/4 के इक्वल है, सो आप यहाँ पर पुट करें कि y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू x रेज टू पर 1/4, x रेज टू 1/4, इसमें भी और इसमें भी लगाएं, जरा देखें, x रेज टू पर 1/4 इक्वल टू 2/5, इधर भी आप लिखें x रेज टू पर 1/4 इक्वल टू 1, यानी जो चीज आपने सपोज की होगी वो वापस आपने यहाँ पर आके उसको पुट भी करना है, ये आपने ख्याल करना है। अब मुझे यहाँ से ये 4 को खत्म करना है, इधर भी और इधर भी, जस्ट x की वैल्यू हमें चाहिए। सो आपने दोनों साइडों पे क्या करना है, इसकी पावर 4 ले लेनी है, यानी बाय टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, यहाँ लिख लेना है बाय टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, इसकी भी और इसकी भी, ये देखिए x की पावर 1/4, ये पावर 4 की, और इधर से 2/5 की भी पावर 4 आपने कर देनी है। बेटा कॉमा लगा के आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, x की पावर 1/4, और ये वाली 4 हम जो ये लिख रहे हैं ना, ये वाली पावर 4 हमने इसके हिसाब से लिया, तो यहाँ पर 1 की पावर भी 4 कर रहे। सो ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, इससे x बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, सो 16 लिख दे नीचे, 5 की पावर 4 बेटा 625, ये तो हमारा आंसर आ गया। एक इधर देखिए ये भी आपके कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 करेंगे 1 ही आएगा, सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, 16/625 और 1, ये आपका सोल्यूशन सेट है। सो ये जस्ट आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए। एक एक क्वेश्चन को बेटा अच्छे तरीके से देखें, इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको करेंगे और आप समझ के करें, ज़रूर करें। इसके साथ ही हम इसके पार्ट 3 और 4 देखते हैं। सो बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5th पार्ट है। ये बेटा 1.3 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका एक एक पार्ट आपके लिए करने के लिए, ताकि आपको हर क्वेश्चन का थोड़ा सा आइडिया हो कि कैसे करना है आपने अटैम्प्ट। सो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए उसने आपको कुछ यूँ इक्वेशन दी है, तो आप इसको पहले अरेंज करें। ये देखें इस वैल्यू को आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 2/3 प्लस ये इधर आएगा तो ये बेटा माइनस हो जाएगा 15x की पावर 1/3, और ये 54 पहले ही इस तरफ था तो उस तरफ बाकी इक्वल टू 0 रह गए। अब ये वाली वैल्यू जो है 1/3 जो है ये आपकी स्मॉल वैल्यू है। अब आप इसका स्क्वायर करें, यदि सपोज करें कि x रेज़ टू पर 1/3 इक्वल टू y के रख लें। अच्छा ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैं y रख रहा हूँ आप भी y रखें, आप इसको a रख लें, b रख लें, कुछ भी कोई भी वेरिएबल आप इसमें रख सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। सो इसका अगर आप स्क्वेयरिंग करते हैं, बोथ साइड लिखें इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो बेटा देखिए x की पावर 1/3 इसका स्क्वायर करेंगे, सो y का भी स्क्वायर करें, तो देखिए क्या बन रहा है x की पावर 2/3 इक्वल टू y का स्क्वायर। चेक करें ज़रा, वही वैल्यू है,
यानी अगर आप इस छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे बी वाले वेरिएबल का तो फर्स्ट वेरिएबल की पावर आएगी। ये इसलिए हम इनको रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और आप ये देखें जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या बने, सो आवर इक्वेशन विल बी, इधर आप ये भी लिखें, सो आवर इक्वेशन विल बी, क्या होगी हमारी इक्वेशन, देखिए उसकी जगह आप पुट करें x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर है प्लस सॉरी माइनस 15y, देखे ना x की पावर 1/3 इक्वल टू वाई क्या, और प्लस 54 इक्वल टू 0। अब 54 आपके पास आ रहा है, फैक्टर्स बनाए कि कौन सा फैक्टर बनता है, तो 9 6 आर 56, यस, तो 9 इंटू 6 आपका फैक्टर्स यहाँ पे बन रहा है, यानी -9y माइनस 6y प्लस 54 इक्वल टू 0। देखें दोनों को प्लस करें 15 आएगा, मल्टीप्लाई करें 54 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे y कॉमन, y माइनस 9, यहाँ पे बेटा जी 6 कॉमन, y माइनस 9 आ जाएगा। y को आप इस 6 से मिला दें, y माइनस 9 एक साइड उठा दें, y माइनस 6 इक्वल टू 0, y माइनस 9 इक्वल टू 0। सो y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये 6 हो गया और y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब आप ये तो चीज आपके पास आ गई। अब देखें आपका x किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू आपने रखा है x रेज टू पावर 1/3। तो देखें पुट कर दें कि पुट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/3। सो x रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू 6, जबकि इधर भी x रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू 9। ये वाला जो आपका y का आंसर आया था वो 9 आया, जबकि इधर 6 के इक्वल आया था। अब मुझे ये क्यूब खत्म करना है, 1/3 जो ये क्यूब रूट है इसको खत्म करना है और x का आंसर लेकर आना है। सो मैं दोनों तरफ इनका क्यूब्स कर लेता हूँ, यानी इधर से भी आप लिखें बाय टेकिंग क्यूब। अच्छा क्यूब लेना है, क्यूब रूट नहीं लिखना, क्यूब रूट तो पहले ही है, याद रखें इसको क्यूब कहते हैं, यानी इस तरह से क्यूब। और अगर 3 फॉर एग्जांपल अंदर x है या y है जो भी है, और इसको अगर 1/3 है तो इसको क्यूब रूट कहते हैं और इसको क्यूब कहते हैं। तो मैं क्यूब ले रहा हूँ दोनों साइडों पे, तो देखें इधर x की पावर 1/3 तो मेरे पास पहले थी, इसका क्यूब लिया इक्वल टू 6 का भी क्यूब ले लेंगे। सो देखें ये तो क्यूब रूट से कैंसिल होके x इज इक्वल टू 6 का अगर हम क्यूब रूट लेते हैं, सॉरी क्यूब्स लेते हैं, तो देखिए 6 6 36 इंटू 6 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, नंबर 216 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक तो सेट ये आ गया, जबकि इस तरफ देखें इसका भी आप क्या करेंगे, क्यूब रूट का क्यूब करें और 9 का भी क्यूब ले लें आप, ये तो बेटा क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। सो 9 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास जो है वो 729 आ रहा है। सो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आया, एक तो ये 216 और दूसरा 729। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका पार्ट ये देखते हैं 5th वाला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए जरा इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं और अब देखें इन दोनों में पहले इसको अरेंज करें, उस वैल्यू को उठा के आप इधर लेकर आए, 3x का स्क्वायर माइनस में है, ये बेटा इधर आएगी तो 8x की पावर -1 प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी ये +5 पहले ही इस तरफ था और ये वाली वैल्यू इधर आई है तो माइनस हुई है। सो हम इसमें भी सपोज करते हैं x रेज टू पावर -1 इक्वल टू y, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। देखिए पांचों के 5 पार्ट ही एक ही मेथड से हो रहे हैं, जस्ट वैल्यूज उसमें फर्क किए हैं, लेकिन मैंने मेथड चेंज नहीं किया, वही आ रहा है बार बार। देखिए इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x की पावर -1 तो पहले ही थी, ये स्क्वायर किया और ये स्क्वायर हो गया। सो x की पावर -2 इक्वल टू y का स्क्वायर आ गया, यानी देखें जो फर्स्ट वेरिएबल था उसकी पावर आपका स्क्वायर फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल का स्क्वायर करने से वो वैल्यू आ गई है। सो आवर इक्वेशन विल बी, क्या होगी हमारी इक्वेशन, देखें ये इसी इक्वेशन में आप जरा ये y स्क्वायर पुट करें, 3y का स्क्वायर -8y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा 3 5 are 15, 3 5 are 15 और 8 चाहिए, तो यही इसके फैक्टर हैं। 5 पहले लिख लें, 3 पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है।
देखें 5 + 3 8 आ जाएगा, 5 3 = 15 प्लस का 15 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो दोनों में देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, जस्ट y कॉमन है। यहाँ से आपके 3y आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा। तो बेटा इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, 1 तो है ना दोनों में, तो 3y प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 0। सो y - 1, इस कॉमन को मैंने इस कॉमन से मिला दिया, 3y - 5 को भी इक्वल टू 0 रखा। तो अब दोनों को आप बारी बारी इक्वल टू 0 रखें, तो देखें क्या आपके पास सेट बन रहा है, ये आ गया। अब देखें y - 1 था, ये इक्वल टू 1 हो गया। इधर से 3y - 5 था, ये इक्वल टू 5, और y इज इक्वल टू आपके पास 5/3 आ रहा है। लेकिन ये तो जस्ट y का आंसर आया। अब आप देखें कि आपने y को किसके इक्वल्स कंसीडर किया है, उस वैल्यू को आप वापस लगाएं, यानी आप लिखें पुट y इज इक्वल टू, वो हमारे पास है x⁻⁻1। सो यहाँ पर आप लिखें x⁻⁻1 इक्वल टू 1, इधर भी x⁻⁻1 इक्वल टू 5/3। अब बेटा जी ये x का आंसर चाहिए हमें, तो क्या करें हम, इस x को देखें यहाँ पर x⁻⁻1 आ रही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको x को 1/x कर लेता हूँ। ठीक, अगर इसको किया है तो इसके नंबर को भी करूंगा, यानी 1/1 कर लूंगा, तो ये समझ ले एक ही चीज है, तो इसको मैं 1 ही रहने देता हूँ। अब देखें ये मैं इसका रेसिप्रोकल अगर लेता हूँ x का, यानी x का मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, तो बेटा ये फिर भी 1 ही रहेगा। यहाँ पर आपको ज्यादा इसकी बेहतर समझ आएगी। देखें इसको मैंने 1/x कर लिया इक्वल टू 5/3। अब मैं कहता हूँ कि मैं x का रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। रेसिप्रोकल बेटा मीन इसका मतलब होता है कि अगर आप इस वैल्यू को पलट कर लिख दें, यानी नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे लिख दें, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो x आ जाएगा, और इसकी वैल्यू का भी आप रेसिप्रोकल कर दें तो वो 3/5 आ जाएगी। सो हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 आ रहा है एक, और एक 3/5 आ रहा है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया 3/5 एंड 1। तो बेटा यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पहले 5 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के, वो हमने सॉल्व किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। इनको बेटा बार बार प्रैक्टिस करें, 1-2 बार इसको रफ में करें, फिर नीट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी इसकी। तो यहाँ पर हमारे इस लेक्चर का एंड होता है। इससे नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट मेथड के जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक और लेक्चर में करेंगे। एक एक लेक्चर को बेटा अच्छे तरीके से देखें ताकि कोई सवाल भी आपसे मिस ना हो। और बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके बाय।